प्यारे विद्यार्थीगण, आज सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का एक अभिन्न अंग, अभिन्न चैप्टर जिसे हम जनरल नॉलेज से हटा नहीं सकते हैं, और उतना ही नहीं काफी हमारे लिए उपयोगी भी है। हर समय हम इस शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर क्या है। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। कौन कौन से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसे हम लोगों को याद करना है, जानना है। आपके कक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में। छोटे छोटे जो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेंट होते हैं, वहां भी इस चैप्टर से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। और जो बड़े बड़े कंपटीशन भी होते हैं, जिला लेवल के कंपटीशन होते हैं, स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं, या फिर और भी बड़े बड़े कंपटीशन जो होते हैं, उन सभी बड़े बड़े कंपटीशन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जगह दिया जाता है, इसलिए इसे जानना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। बहुत नया चीज कुछ नहीं है, लगभग सबका नाम आप जानते हैं, सिर्फ आपको इसे अपने दिमाग में सजा लेना है। तो सबसे पहले है नेशनल एरा, जिसे हम संवत कहते हैं। संवत कहते हैं, राष्ट्रीय संवत। नेशनल एरा क्या है? शक एरा, शक संवत। हमारे देश का राष्ट्रीय संवत शक संवत है, शक एरा। इसके बाद है नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक चक्र, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र। नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक चक्र। और नेशनल कोटेशन सत्यमेव जयते, ये भी यहीं से लिया गया है, अशोक चक्र से ही। अशोक चक्र में ही नीचे सत्यमेव जयते, वहीं से उठाया गया है। राष्ट्रीय कोटेशन जो है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, दोनों बिल्कुल एक ही जगह से लिया गया है। उसके बाद है इंडियन नेशनलिटी। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? तो इंडियन हम है। इंडियन बोलते हैं क्या? हम भारतीय। इंडियन, हमारी राष्ट्रीयता इंडियन है, हम इंडिया के हैं, तो इसलिए हम इंडियन कहलाते हैं। ये है, कुछ नहीं याद करना है। इंडियन नेशनलिटी तो इंडियन, कुछ तो नया चीज है नहीं। और है नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। हिंदी, आपके भारत पूरे देश का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। ये भी आपको याद नहीं करना है, आप जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, आपके घरों में हिंदी बोली जाती है, हर जगह हिंदी बोली जाती है, हिंदी की हर जगह स्थान है हिंदी का, इसलिए आप हमेशा इसको बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए नेशनल लैंग्वेज बन गया। और नेशनल स्क्रिप्ट यहीं से लिया गया, हिंदी। हिंदी किस हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं? तो लिपि है देवनागरी। जैसे अंग्रेजी आप लिखते हैं तो हो गया रोमन, अंग्रेजी हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, हिंदी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो यहीं से रिलेटेड है ये। अलग से कुछ नहीं आपको समझना है। लैंग्वेज हो गया हिंदी और स्क्रिप्ट हो गया देवनागरी, क्योंकि हिंदी को हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट तो अलग हो जाएगा कहीं नहीं। अब है नेशनल फ्लैग, झंडा जिसको फहराते हैं, प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यों में फहराते हैं, राष्ट्रीय कार्यों में फहराते हैं, या फिर जो नेशनल फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब में राष्ट्रीय ध्वज को बड़ा धूमधाम से हम लोग फहराते हैं, जिसका नाम है तिरंगा, ट्री कलर लोग बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, ट्री कलर भी बोला जाता है। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। और तो कोई झंडा हमारे पास है नहीं, बाकी बात झंडे जो अलग अलग हैं। झंडा के रूप में अधिकतर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो यही है, जो पूरे व्यापक तौर तरीके पर हर जगह जो यूज किया जाता है। उसके बाद है नेशनल फ्लैग सॉन्ग,
इसी झंडा के लिए एक गीत, सम्मान में गीत, झंडा के सम्मान में कौन सी गीत गाया जाता है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा, सारे बच्चे लोग के जुबान में हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। काफी हिंद देश का प्यारा झंडा को धूमधाम से हम लोग गाते हैं, काफी लयबद्ध गाते हैं। उसके बाद है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? राष्ट्रीय गान। उसी समय राष्ट्रगान, जब भी राष्ट्र की बात होती है, जब भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं। जिस समय झंडे को फहराते हैं राष्ट्रगान गाते हैं। सब इसी से रिलेटेड है। जन गण मन अधिनायक जय। ये किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये हमारा राष्ट्रीय एंथम है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान। और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, गीत, ये गान है, ये गीत वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम जो हम लोग गाते हैं, वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया। यहां पे ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फ्लैग सॉन्ग हिंद देश का प्यारा झंडा, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। नेशनल एंथम जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। सारा चीज हम लोग का प्रैक्टिकल में है। एक भी चीज जो है वो प्रैक्टिकल से बाहर नहीं है। सत्यमेव जयते, हमेशा अशोक चक्र आपके तिरंगे झंडे में उसका स्थान है। साकेरा काउंटिंग करते हैं लोग। इंडियन हम लोग हैं, हिंदी हम लोग बोलते लिखते हैं, देवनागरी उसकी लिपि हो गई। तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसके सम्मान में ये हिंद देश का प्यारा झंडा गाते हैं। और जिसमें फहराया जाता है उसमें देश के सम्मान में जनगण मन अधिनायक जय गाया जाता है, और गीत वंदे मातरम। और ये सारा बात जब हो जाता है तो हमारे पास रुपये, पैसे, कौन है? रुपी, करेंसी। करेंसी क्या है? रुपी। सबके घरों में है, सबके पास है। इसके बिना तो किसी का काम नहीं चल सकता है। ये भी आपके पास है, ये भी आप जान रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। अब नेशनल फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइड नेशनल फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद है नेशनल ऑफिशियल बुक। ऑफिशियल बुक क्या है? सरकारी दस्तावेज। आप देखते हैं ना, प्राय कोई आवेदन पत्र लिखना रहता है तो क्या करते हैं आप? व्हाइट पेज लेते हैं। यही बोला जाता है व्हाइट पेज में आवेदन को लिखना है। सरकारी कार्य जितने भी होंगे सभी व्हाइट पेज में होंगे, ये इसका कहना है। ऑफिशियल बुक व्हाइट पेपर। और नेशनल रिवर, बताइए आप, अगर नदियां के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप गंगा का नाम लेंगे, क्योंकि गंगा इतनी पवित्र नदी है कि लोग अब उसमें जाकर के अपने पापों को धो लेते हैं। काफी पवित्र नदी इसको माना जाता है। सालों भर इसमें वर्षा पानी बहती है, क्योंकि हिमालय गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, इसलिए इसे नेशनल रिवर माना गया था, गंगा। और नेशनल बर्ड, पंछी, पीकॉक, मोर जिसको आप बोलते हैं, ये बर्ड हो गया। नेशनल एनिमल, ये आपका टाइगर हो गया। नेशनल फ्लावर, ये आपका लोटस हो गया। और नेशनल फ्रूट, फलों का राजा जिसे कहा जाता है, मैंगो, आम। नेशनल फ्रूट मैंगो, आम हो गया आपका। और नेशनल स्वीट हर जगह उपलब्ध है, छोटे से छोटे दुकान, बड़े से बड़े दुकान में जलेबी, ये नेशनल स्वीट है। और नेशनल अवार्ड, पुरस्कार। नेशनल अवार्ड क्या है? तो भारत रत्न नेशनल अवार्ड। यहां से भी आप याद रख सकते हैं, अवार्ड ए से और भारत रत्न बी से, ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेशनल गेम, इसको भी ऐसे याद रखते हैं, जी तो यहाँ पे एच हो गया, हॉकी। गेम हो गया जी से, हॉकी हो गया एच से, ए बी जी एच। और नेशनल रिलीजन, ये हो गया सेकुलर, ये भी वही उसी तरह से आर एस। ये तीनों को एक ट्रिक्स पर आप रख सकते हैं। रिलीजन क्या है? तो सेकुलर, हमारा देश है सो धर्म निरपेक्ष है, कोई भी धर्म की प्रधानता यहां पे नहीं है। और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता किन्हें कहा गया? राष्ट्र के पिता, हमारे देश राष्ट्र के पिता तो एक कौन है? महात्मा गांधी, जिनके सहारे
जिनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं इनको। और नेशनल फेस्टिवल, देखिए इन्हीं के सम्मान में नेशनल फेस्टिवल भी एक मनाया जाता है, इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को, उसके बाद 2 और हैं, लेकिन इनके सम्मान में भी नेशनल फेस्टिवल मनाया जाए। राष्ट्रपिता हैं तो इनके बर्थडे को तो व्यापक तौर पर मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाया जाए राष्ट्रीय त्योहार के रूप में। सभी धर्म के लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं, पूरे भारत के एक लोग। 26 जनवरी है, ये तो है ही। 15 अगस्त ये तो है ही, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। और 2 अक्टूबर बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये 3 जो है आपके राष्ट्रीय त्योहार हैं। त्योहार तो हम लोग तो काफी मनाते हैं, लेकिन सारे त्योहार जो है सो धार्मिक त्योहार है, या बहुत सारे त्योहार जो हम लोग के क्रियाकलाप से जुड़े हुए त्योहार है, दैनिक जीवन के एक्शन से जुड़े हुए त्योहार है। लेकिन ये त्योहार जो है ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है 3। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और 2 अक्टूबर बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है, नेशनल सिंबल्स, बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं, आसानी से इसे आप अपने दिमाग में इसको जगह दे सकते हैं। और अगर आप करने में सक्षम हैं तो समझिए कि जीके का एक अच्छा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।